सीआईएसएफ का एक जवान, नाम था संतोष कुमार पांडे, उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 2001 की घटना थी, जिसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ। सीआईएसएफ की इंटरनल जो जांच थी उसमें उसको दोषी पाया गया और उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के बाद इस व्यक्ति ने हाईकोर्ट में अपील करी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि 226 के अंदर, 226 आपकी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का एक आर्टिकल है, जो आपको हाईकोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार देता है। जब ये किया गया तो हाई कोर्ट ने इस बर्खास्तगी को गलत पाया और उसको वापस से रिकुपरेट कर दिया। रिकुपरेशन के बाद यही व्यक्ति, जिसके खिलाफ सीआईएसएफ ने कार्रवाई की थी, सीआईएसएफ इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, ये बोलने के लिए कि जो हाई कोर्ट का नजरिया है वो गलत है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस व्यक्ति को डिसमिस किया और ये माना कि सीआईएसएफ ने जो एक्शन लिया था वो सही था। आखिर गलती क्या थी इस व्यक्ति की? गलती ये थी कि 2001 में एक कपल को, जो अनमैरिड था, एक व्यक्ति जो रात में अपनी फियोन्से के साथ बाइक पे जा रहा था, उसे रोक कर उससे कुछ पैसे या उससे कुछ सामान लिया, जो एक घड़ी थी। हाईकोर्ट में उसने ये दलील दी कि जिस समय ये बात हुई तो जो महिला उसके साथ उपस्थित थी, उसके मित्र के साथ, जिसको ब्लैकमेल कर रहा था, उस महिला ने ये बात सुनी भी नहीं थी कि बात क्या हो रही है। पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उस महिला ने वो घड़ी देते हुए देखा, जिसकी ब्राइब दे के वो व्यक्ति छूटा, और वो जो सीआईएसएफ का जवान था संतोष कुमार पांडे, वो इसका दोषी है, इसलिए उसका डिसमिसल सही है। तो बात यहीं आके रुकती है कि आखिर कोई लोग जो अनमैरिड हैं, वो अगर बाहर रहते हैं तो क्या मॉरल पुलिसिंग की जा सकती है। आज इसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, मॉरल पुलिसिंग के बारे में बात करते हैं। ओयोस जैसी सर्विसेज हैं जहां अनमैरिड कपल्स जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में और 20 सब क्लॉज 3 में ये आपको अधिकार है। आर्टिकल 19 बताता है राइट टू फ्रीडम के बारे में, आर्टिकल 21 बताता है राइट टू लाइफ के बारे में, और 20 बताता है आर्बिटरी अरेस्ट के बारे में, कि आपको कोई भी गलत तरह से अरेस्ट नहीं कर सकता। इसी के ऊपर कुछ बातें कुछ जजेस ने कही, कुछ अच्छे केस लॉज में। जस्टिस एम एस रमेश थे, उन्होंने बात कही माय प्रिफर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के केस में। उन्होंने कहा लिव इन रिलेशनशिप जो है, अगर वो ऑफेंस नहीं है, तो कोई अनमैरिड कपल अगर होटल में रह रहा है तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा। दूसरा, नंदा कुमार वर्सेस केरला के केस में, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को बिफोर मैरिज लीगल एक तरह से बताया गया, मोरलेस, जिसमें जस्टिस ए के सीकरी ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप बिफोर मैरिज ऑफेंस नहीं हो सकता। जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण, दो जजेस थे इसमें। इसके बाद बात आती है, अगर पुलिस आपके साथ कुछ ऐसा करे, आपके कमरे में घुसे और आपके साथ आपकी जांच करे, रेड करे होटल में, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं। तो सीआरपीसी का एक सेक्शन है, आर्ट सेक्शन 165, जो बताता है कि पुलिस को अगर रीजनेबल सस्पिशन है किसी के ऊपर, तो कहीं भी किसी भी जगह पे घुस के रेड कर सकती है। पर इसमें भी कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। बातें ये हैं कि अगर सेक्शन 100 सीआरपीसी का कहता है कि अगर पुलिस किसी होटल रूम को रेड करती है, तो उसके साथ जरूरी है कि जो होटल या प्रेमिसेस जिसमें आप रह रहे हैं, वहां का एक स्टाफ उसके साथ मौजूद हो। तो कुछ बातें ध्यान रखिए। अगर कभी आपका कमरा, होटल का कमरा, उसमें रेड मारी जाए और वहां पुलिस आके आपको परेशान करे, तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिए। पहला, जो पुलिस ऑफिसर हो उसकी नाम की पट्टी क्लियरली विजिबल हो, आपको दिख रहा हो कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। दूसरा, अगर होटल में आपके साथ कोई महिला है, तो जो रेड मारने वाला है उसमें भी एक महिला का होना जरूरी है। महिला की सर्च और जो उसकी जानकारी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, एक महिला ही कर सकती है। तीसरा, जैसा मैंने पहले बताया सेक्शन सीआरपीसी 100 के बगावत, कि कोई भी जो होटल है, जो प्रेमिसेस है, उसका एक ऑफिस स्टाफ साथ में होना बहुत जरूरी है। अगर ऑफिस स्टाफ नहीं होता तो ये इलीगल है। चौथा, कम से कम दो जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, जो आसपास रहते हैं, वो एज अ विटनेस वहां प्रेजेंट होना चाहिए पूरी चीज को देखने के लिए। और आखिरी, अगर जो प्रोसीजर है वो अंडर इलीगल ट्रैफिकेशन एक्ट के अंदर चल रहा है, तो एक स्पेशल ऑफिसर का होना जरूरी है। बात आती है कि पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है अगर वो ऐसा कुछ करती है। तो एक सेक्शन है 166 ए, जिसमें अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी अथॉरिटी का इलीगल उपयोग करता है आपको परेशान करने के लिए, तो उसको 1 साल की सजा और फाइन लग सकता है। तो आपको अगर पुलिस वाला कोई ऐसे परेशान करता है, तो आप खुद उसके खिलाफ मुकदमा लिखा सकते हैं। और आखिरी, अगर कोई पुलिस वाला इसके एवज में आपसे पैसा मांगता है, तो सेक्शन 7 इसको रोकता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। और 13(1) और 13(1)(b) ये बताता है कि अगर कोई ब्राइबरी लेता है, पुलिस वाला या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, तो उसको इसके लिए सजा हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखिए, कभी भी ओयो रूम्स में जाइए तो ध्यान रखिए कि आपकी मॉरल पुलिसिंग नहीं हो सकती।
आप स्वतंत्र हैं और आपका जीवन आपका है। मेरा नाम मोहित है, ये टिप्पा है, कैमरे के पीछे रवि हैं। नमस्कार।